कार किसी से कुछ सीखता नहीं है और नम्रता चींटियों से भी परस्पर संगठन में रहना सीख लेती है। संगठन का गुण उन्नति का द्वार खोलता है। केवल पति पत्नी का संगठन हो घर में तो भी उन्नति शुरू हो जाती है, और केवल भाइयों का संगठन हो, देवरानी जेठानी का संगठन हो, महा उन्नति शुरू हो जाती है। और संगठन टूटता है दुर्गुणों की वजह से, संगठन टूटता है आलस्य की वजह से, संगठन टूटता है ज्यादा क्रोध की वजह से, संगठन टूटता है आपकी लापरवाही की वजह से, फिजूल खर्ची की वजह से। जितने दुर्गुण हैं वह संगठन के घातक हैं, और जितने सद्गुण हैं वह संगठन की रचना करने वाले हैं। इसलिए अच्छे अच्छे गुणों को संग्रह कीजिए, तब पांडवों जैसा आपका संगठन रहेगा, फिर विजय जरूर मिलेगी। जिंदगी एक महाभारत है, इसमें जीत के लिए कृष्ण जैसा सद्गुरु साथ में रहना चाहिए। बोली सद्गुरु भगवान की जय हो। कृष्ण ऐसे हैं जैसे कोई सद्गुरु हो। सद्गुरु मार्गदर्शन करे, रास्ता बताए। जीवन में मार्गदर्शन सही हो जाए तो थोड़ा सा मार्ग पर चल करके मंजिल मिल सकती है। अगर मार्गदर्शन सही नहीं हुआ, चलते रहो, मंजिल से दूर चले जाओगे। और सही मार्गदर्शन देने वाले व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए और उसके मार्गदर्शन को स्वीकार भी कीजिए। मैंने सुना है, मेरे गुरु सुनाया करते थे कि एक जंगल में गिद्धों का झुंड रहता था। बहुत गिद्ध रहते थे। गिद्ध जानते हो कि नहीं? गिद्ध वही जो मांस खाता, पंछी बड़ा होता है, ऊंची उड़ान उड़ता है, उसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती है। मांस की उसको गंध आ जाती, दूर से ही जान जाता है कि यहाँ पर कोई जानवर मर गया, कुछ है खाने की चीज। बड़ी लंबी उड़ान भर के आता। तो गिद्धों का झुंड जंगल में रहता था। उन गिद्धों के झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जैसे आपके घर में कोई बूढ़ा आदमी भी रहता है, बूढ़ा बाप है, बूढ़े दादा दादी है, बूढ़ा रहता है, और वो बूढ़ा मरेगा तो फिर तुम बूढ़े हो जाओगे। बूढ़ा तो रहेगा ही। बूढ़ा को रखो न रखो, लेकिन बुढ़ा तो रहता ही है। एक बुढ़ा मरता है तो जवान जो है बुढ़ा हो जाता है। इसलिए बुढ़ों का सम्मान करो, क्योंकि तुम भी बुढ़े हो जाओगे। वो बुढ़ा खिसका कि तुम बुढ़े हो गए। और बुढ़ों का अनादर करोगे तो आने वाली पीढ़ी, तुम जब बुढ़े हो जाओगे तुम्हारा अनादर शुरू हो जाएगा। इसलिए बुढ़ों को जरा माल खिलाया करो, बुढ़ों का आदर किया करो, शांति भी रहेगी, सुख भी रहेगा। तो उस गिद्ध की बात सभी मानते थे। वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो गिद्धों का मुखिया था, वो अपने झुंड का संचालक था। तो एक दिन सभी गिद्धों ने अपने मुखिया गिद्ध से कहा कि अरे इस जंगल में रहते रहते हम ऊब गए, इतना बंधन हो गया, कहीं थोड़ा सैर करा दो, दिखा दो, घुमा दो। लोग सैर कराने ले जाते ना अपने परिवार को। आजकल तो बड़े बड़े लोग अपने परिवार को थाईलैंड की सैर कराते हैं, कोई गोवा और कोई कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली में देखो कितने उल्लू मनाली बैठे हैं। और कोई तो अमेरिका लंदन में फैमिली को घुमाने ले जाते, सैर हो रही। पहले लोग तो गांव के लोग अगर हैं गिरधारीपुर के और चंदीपुर नारायणपुर के, तो वो तो मलबा में सैर कर ले, इतने में खुश हो जाते थे। अब ऐसी ऐसी फैमिली है खतरनाक, वो अमेरिका में सैर करे तब भी खुश नहीं। वो कहते अमेरिका उस पार क्या है, उधर तो ले ही नहीं गए, इधर ही रखे अमेरिका में, इसके उस पार कूद जाओ क्या है। तो पति बोलता उस पार अब बंद है। बोले बंद क्या है, घूमो पूरा पृथ्वी घूम जाओ। कोई शहर वैसे शांति मिलने वाली नहीं। मैंने तो 8 देशों में मैं गया हूं, कुछ भी नहीं है बेवकूफी काम के अलावा, मूर्खता। ना कुल्लू मनाली में कुछ है, ना कोई पहाड़ में कुछ है,
बस थोड़ी देर खीसे काढ़ो, बस देखो फिर लौट के आओ, बुद्धू घर में आ जाओ। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। आखिरी में आपका काम अपने घर से ही चलने वाला है। न थाईलैंड, न पोलैंड, न न्यूजीलैंड, न हॉलैंड, न इंग्लैंड। आखिर में अपने घर आओ, घर ही लैंड में रहो, वहीं पर सो जागो करो। अपना काम तो अपने से ही चलने वाला है, इसलिए वो फालतू है सब, वहाँ कुछ नहीं। हाँ पैसा है ज़्यादा तो जाओ 10-20 लाख वहाँ खो खा कर। मैं देखा एक थाईलैंड में हमको विधायक मिला, तो उसने हमको देख लिया, अरे गुरुजी साहेब बंदगी। तो हमने कहा आप यहाँ कैसे? बोले फैमिली को घुमाने लाए थे। हमने कहा फैमिली क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, इनका मन थोड़ा घर पे ऊब रहा था। अब वो छत्तीसगढ़ का विधायक, भारत देश का विधायक, और फैमिली को घुमाने थाईलैंड। तो हमने कहा मन ठीक हो गया? बोले ठीक ऊक तो नहीं हुआ है, लेकिन 10-20 लाख रुपया तो बर्बाद ही हो गया। हाँ थोड़ा घमंड पैसा निकला है, ठीक हो कुछ नहीं हुआ। तो हमने कहा कैसे ठीक नहीं हुआ, पता कैसे चला? बोले आज ही रात में लड़ाई हो गई वाइफ से, नहीं धक्का मुक्की हुई गई। तो हम कहें धक्का मुक्की करे रहे तो इंडिया में कर ले, तो ये थाईलैंड में करे जाए। अब स्वभाव तो बदला नहीं, नेचर लेक्चर पिक्चर स्ट्रक्चर चेंज हो ही नहीं, करेक्टर वहां शांति इंग्लैंड पोलैंड थाईलैंड में कहाँ रखी। फालतू काम है। इसलिए तुम जहां हो उसी घर को सुंदर बनाओ और उसी गांव में ढंग से रहना शुरू करो, और थोड़ा गम खाना शुरू करो, थोड़ा लोगों को सहयोग देना शुरू करो। दो एक बात तुम्हारी पत्नी बोल दे उसको भी थोड़ा पी जाओ, और 2-4 बात पति बोल दे तो हजम कर जाओ। तुम्हारे घर जैसा कहीं रहने की सुंदर जगह नहीं है। आपका घर आपके लिए स्वर्ग बन जाएगा। जोर से ताली बजाओ, नहीं पंडालों में आओ बेकार है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। घर वाली टेंशन लेके हियो लोग बैठी। कितने लोग इतने गंभीर हैं, हमका लगत है सत्संग के आखिरी तक वो जिंदा बचे हैं कि खत्म हो जी है। थोड़ा सरल हो जाओ, सहज हंसो भी, ताली भी बजाओ, ना मालूम कहाँ दिमाग उलझा हुआ है। अब आगे सुनिए। तो गिद्धों के मुखिया ने सोचा ये नए नए सब पोती पोता नाती ये सब पंख फड़फड़ाते हैं और ज़्यादा इनके अंदर घूमने की इच्छा है, चलो घुमा लाते हैं। तो मुखिया गिद्ध उड़ा आगे आगे, बोला सब पीछे पीछे आओ। तो उड़ते उड़ते बहुत लंबी उड़ान भरा उसने। अब वो सब जो बच्चे लोग रहे ना तो आलसी रहे, तो इतनी उड़ान में वो बोले हम तो थक गए। बोले अभी उतार देते हैं। जब घूमना चाहते हो, सैर करना चाहते हो, मस्ती लेना चाहते हो, थकोगे तो ही है। तो उतारा, एक समुद्र के टापू पर उतार दिया जाकर। बोले देखो कैसी जगह? बोले हाँ, अरे बड़ी शीतल हवा और सब तरफ जल लहरा रहा, बड़ा आनंद, और समुद्र से मछलियां कूद कर बाहर गिरती हैं, फट से हम शाम को उठा के खा लेते हैं। ये तो जगह बहुत अच्छी हमारे लिए है। बोले 1 हफ्ते रहो सब लोग कहीं, 1 हफ्ते रुके। 1 हफ्ते बाद गिद्धों के मुखिया ने कहा कि अब यहाँ से वापस लौटो। तो नए नए बच्चे थे, नौजवान, वो बोले अब तो हम जाएंगे नहीं, यहाँ हमको अच्छा लग गया, हम यहीं रहेंगे। यहाँ तो बढ़िया मछलियाँ खा लेते हैं और यहाँ तो कोई खतरा भी नहीं, चारों तरफ समुद्र है, टापू है। तो गिद्धों का मुखिया जो है बड़ा सोच में पड़ गया कि ये तो फैमिली जाने को तैयार नहीं, क्या करूं, ये हजारों गिद्ध हजारों बच्चे। तो उसने कहा कि भाई तुम मानो न मानो, जिसको मेरे साथ चलना है चलो, वापस लौटो अपने घर पे। वो जंगल ठीक है अपना पेड़ के ऊपर। तो आधे गिद्ध मान गए, आधे जो नवयुवक थे जिनमें लड़कपना था वो नहीं माने। बोले हम यहीं रहेंगे, आप जाओ। बुढ़ों के पास दिमाग कम होता है, 60 साल के हो गए, बुद्धि सठिया गई, ये हो गई वो हो गई, सब बोले। तो वो बूढ़ा गिद्ध जितने लोग उसके साथ वापस लौटे उनको ले करके लौट गया, उसी जंगल में जा करके रहा। अब वहां कले कले सोता था। जो उसके साथ लौट कर बोले अरे यहाँ तो बहुत गंदगी है, और देखो अच्छी जगह पर पहुंच गए थे, तुम वापस लौटा लाए। कुछ लोग बोले कि नहीं ठीक है, अपने यहाँ ही ठीक है। ऐसा कले कलेश कुछ हुआ। अब इधर जो समुद्र के टापू पर गिद्ध रह गए, नवयुवक गिद्ध। नवयुवक का दिमाग बड़ा विचित्र होता है।
वो बहुत जल्दी जहां देखो वहीं फंस जाते। वो सब बड़ी मौज मस्ती से रहते थे, टापू पर सोते थे, धूप लेते थे और मछलियां खाते थे। उस देश का जो राजा था उसने टापू पर 5 खतरनाक चीता छोड़ दिया। अब ये 2 साल में जितने गिद्ध थे ये आराम से रहते थे, कंफर्ट लाइफ हो गया, बहुत रेस्ट किए, उड़ना भी बहुत तो भूल गए थे, आराम से रहते थे। अब वो 5 चीता जब आए तो दौड़ दौड़ कर पकड़ पकड़ कर नोच नोच कर सबको मार के खा के घायल करके डाल दिया, सबको निपटा दिया। अब उधर वो मुखिया जो गिद्ध था उसने कहा भाई चलो परिवार के लोग हैं, हाल खबर तो ले ही ले, बहुत वर्ष हो गए। वहाँ जाकर देखा सब नोचे काटे पड़े हैं, कोई घायल पड़ा है, कोई मर गया है, कोई के पखन नोचे पड़े हुए हैं। तो बोले ये क्या हाल हुआ? बोले हाल क्या, आपकी बात नहीं माने, आप तो चले गए और कुछ दिनों के बाद यहाँ के राजा ने 5 चीता छोड़वा दिया। हम लोग उड़ना भी भूल गए, इतना आराम से रहने लगे, हमको सबको नोच नोच के सब खा गए और रास्ता तो जानते नहीं थे कहाँ जाना, लौट गए। तो 2-4 लोग हम बचे हैं, अब क्या करें? तो मुखिया ने कहा जो मुखिया की बात नहीं मानता है उसकी जिंदगी दुखिया हो जाती है। हमने कहा था वापस चलो, तुम नहीं गए, यहाँ ये हो गया। अभी भी जो लोग विदेशों में ज़्यादा ऊंची पढ़ाई पढ़ने गए हैं खूब खतरे में फंसे हैं, यूक्रेन में भी फंसे हैं, इजराइल में भी फंसे हैं और खूब ठोके जा रहे हैं और पो पो चिल्ला रहे हैं कि भारत सरकार बचा लो, भारत सरकार। अरे पढ़ लो ना, ऊंची डिग्री ले लो, भारत सरकार बचा लो। अरे प्रधानमंत्री इंडिया में पढ़कर इंडियन प्रधानमंत्री हो गया, तुमका इंडियन कोई भाषा ही नहीं मिली पढ़े के लिए, वो दूसरे देश में खाम खा गए और नक्शेबाजी करे। अब नक्शेबाजी करो, वहां फंसे हो, चिल्लाते हैं खूब, माँ बाप भी चिल्ला रहे बचा लो हमारे लड़के को। अपना भारत देश, इसी देश का जोर से विकास कीजिए, इस देश की उन्नति कीजिए, अपने घर को डेवलप कीजिए, विकास कीजिए। आपकी अपने घर में जो रक्षा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, अधिकार है वो विश्व में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी ये सब मिलने वाला नहीं है। इसलिए अपने घर रहो, घर को सुंदर बनाओ। कभी भी किसी स्त्री को ससुराल से नाराज होकर के मायके नहीं जाना चाहिए रहने के लिए, क्योंकि मायके में सरकार बदल चुकी है, बहुओं की सरकार बन चुकी है। अब दूसरी पार्टी वहां आ चुकी है जिसका चुनाव निशान सिलौटी बांट है। सिलौटी तुम्हारे खोपड़ी पे सिलौटी मारी जाएगी वहां। महात्मा लोग खुश हो गए, यह तो बात पहली बार सुना, चुनाव निशान सिलौटी बांट। सही बात है, तुम वहां कहां, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो चुका है। अपने ससुराल में अंगद जैसा पांव जमाइए और अपनी ससुराल को इतना डेवलप करिए कि मायके वाले लोग बिना बुलाए तुम्हारे यहां आकर के धन्यवाद दें। यदि साधु बन गए हो तो आश्रम को इतना अच्छा बनाइए कि आपके जन्मभूमि वाले लोग भी आकर आपको धन्यवाद दें कि वाह ये संत बने तो वास्तव में कुछ किया इन्होंने। आश्रम से घर वापस मायके में साधु को कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मायके में जाओगे तो वहां तो शासन सत्ता सब बदल चुकी है, सब भतीजे लोग मालिक बन चुके हैं, भतीजों के बच्चे सब मालिक हो चुके हैं। न जाने कहाँ कहाँ की लड़कियां आकर बहू की बहू बनकर कुहू कुहू कर रही हैं। वहाँ तुम्हारी सुनने वाला कौन है? ये फटे बांस की आवाज़, और तुम वहाँ घुसे पड़े फालतू बाबा जी लंगोटा लेकर। वहाँ कुछ नहीं। और दुनिया में कहीं भी रहो, चाहे साधु बनो, चाहे सर्विस करो, चाहे नेतागिरी करो, चाहे गृहस्थी करो, लेकिन सब जगह तालमेल बिठाकर ही जिंदगी गुजर पाती है। बिना तालमेल के जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आबाद नहीं हो सकती।
इसलिए थोड़ा गम खाना सबके लिए अनिवार्य है।